तो आगे भाई इस पक्षी के बारे में बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ ए कॉमन बर्ड स्पीशीज जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। हाय, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और लोकेशन की बात करेंगे, फिर इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कि ये कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज ए बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क। फिर लास्ट में हम कुछ झलक देखेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क की कि कैसे अलग अलग पशु और माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं, किस तरीके के वे दिखते हैं, उसी के बारे में। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी दिखाऊंगा इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क का, जिसमें आप बर्ड्स के फिजियोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि उनके पंजों के बारे में या उनकी चोंच के बारे में देख सकते हैं कि किस तरीके की चोंच क्या काम करती है, कि ये कीड़े खाने के लिए होती है या मिट्टी खोदने के लिए होती है या पंजे तैरने के लिए होते हैं या जैसे ईगल के कैप्चर करने के लिए होते हैं। तो अलग अलग ये सब है। उनके साथ एक फ्लाईवे रूट का भी एक अच्छे तरीके से एक सेटअप बनाया गया इस सेंटर में, तो उसके बारे में भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये काफ़ी फैसिनेटिंग रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि टोटल 10,000 बर्ड स्पीसीज हैं दुनिया में, उनमें से 3,000 बर्ड स्पीसीज माइग्रेशन करती हैं ड्यू टू देयर सीजनल चेंजेस या फूड अवेलेबिलिटी या हैबिटेट सर्वाइवल, जिनमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इजिप्शियन फाल्कन, फ्लेमिंगो जैसे बर्ड्स को। उन 3,000 माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज में से 250 वो माइग्रेटरी बर्ड हैं जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो साइबेरिया, यूरोप, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया जैसे देशों से यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं, जिनमें हम पर्पल सनबर्ड, ब्लैक हेड एबिस, साइबेरियन क्रेन जैसे बर्ड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सुल्तानपुर के इतिहास के बारे में। तो सुल्तानपुर नाम राजा सुल्तान सिंह चौहान के नाम पे पड़ा था, जो कि एक ग्रेट ग्रैंडसन थे हर्षदेव सिंह चौहान के, जो संगत सिंह चौहान के 21 बेटों में से एक थे। और अगर मैं बात करूं संगत सिंह चौहान की, तो ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। ये सुल्तानपुर सन 1474 में राजा सुल्तान सिंह चौहान ने सिलार मुस्लिम्स को लताड़ के वहाँ पे उनको हरा के फिर इस गांव का इसलिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सिलार मुस्लिम्स बेसिकली तुर्किश मुस्लिम्स थे, जो कि ओरिजिनेट हुए थे एक इन्वेडर मोहम्मद गजनी से ही। तो हम उनके बारे में यहाँ पे हम स्किप करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सुल्तानपुर एज ए नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी कैसे और कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो सबसे पहले इस जगह के बारे में पता लगा था पीटर माइकल जैक्सन को, जो एक ब्रिटिश ऑर्थिनोलॉजिस्ट और एक ओनर सेक्रेटरी था दिल्ली बर्ड वॉचिंग सोसाइटी का। तो उन्होंने लिखा एक पत्र प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को, जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, कि आपको इस झील को, इस एरिया को एज ए बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर करना चाहिए। तो उन्होंने इस जगह को विजिट करने का सोचा, पर अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे आ नहीं पाई। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि जब उस टाइम बंसीलाल सीएम थे हरियाणा के, तो उनको कहा कि आप इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट कीजिए। तब जाके 1972 में इस जगह को सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम पे डिक्लेयर कर दिया गया और आगे जाके जुलाई 1991 में इसको अपग्रेड करके एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको सेंचुरी और नेशनल पार्क में, तो सेंचुरी एक ऐसी जगह है जिसमें हम पर्टिकुलरली एक चीज़ को ही प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि बर्ड सेंचुरी तो हम यहाँ पे बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन नेशनल पार्क वहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि हम इसको बर्ड सेंचुरी से एज ए नेशनल पार्क अपग्रेड कर दिया गया था। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, तो ये मात्र 50 किलोमीटर दूर है नई दिल्ली से। तो दिल्ली से गुड़गांव आप मेट्रो से आ सकते हो और वहाँ से पब्लिक व्हीकल गुड़गांव से झज्जर की बस मिलती है, जो आपको वहाँ पे ड्रॉप कर सकती है। तो चलिए करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क की सैर।
मोटे बच्चे बहुत हैं यार।